हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न हब डेली। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको रेलवे ग्रुप डी का जीके जीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ये वो क्वेश्चन होंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी आने की 100% संभावनाएं हैं, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा ताकि वो भी देखकर तैयारी मजबूत कर सके। चलिए बिना विलंब के हुए हम बढ़ेंगे क्लास की ओर और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है कि हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है 16 सितंबर, 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर। आप बताइए वो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा 17 सितंबर। 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है। आप ध्यान रखिएगा, इसी डेट को जो है हैदराबाद मुक्त हुआ था हैदराबाद के नवाब से, आप ध्यान रखिएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद को मुक्ति कराने के लिए एक अभियान चलाया था। आपको कमेंट में उस अभियान का नाम बताना है कि किस जो है मिशन के तहत, ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को मुक्त कराया गया था और भारत में विलय कराया गया था। आप कमेंट में उस ऑपरेशन का या मिशन का नाम बताना है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किस देश ने एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? कौन सा देश जो है जो एशिया हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता था? आप कमेंट करके बताइए। ऑप्शन दिया है आपको भारत, चीन, पाकिस्तान, मलेशिया। आप बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स, 2024 का खिताब जो है भारत ने जीता था और 2025 वाला भी भारत ही जीता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, बिहार के राजगीर में 2025 का एशिया हॉकी चैंपियनशिप हुआ है, जिसे फिर से भारत ने ही जीता है। आप ध्यान रखिएगा, 24 भी भारत ने ही जीता था और 25 में भी भारत ने ही जीता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। पक्षियों की हड्डियां खोखली होने का मुख्य कारण क्या है? पक्षी का जो हड्डी होते हैं दोस्तों, वो अंदर से खोखला होता है और इसका क्या कारण है, मुख्य वजह क्या है कि इनकी हड्डियां जो है अंदर से खोखली होती है? आपको कमेंट में बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन दिया है शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने के लिए, दूसरा ऑप्शन है श्वसन क्षमता को बढ़ाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है ऊर्जा के लिए वसा संग्रहित करने के लिए, या चौथा ऑप्शन दिया है उड़ान के लिए वजन कम करने के लिए। आपको बताना है किस कारण से पक्षियों की हड्डी जो है अंदर से खोखली होती है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उड़ान के लिए, वजन कम करने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि पक्षी जो है आसमान में उड़ती है, तो उसके लिए उनके शरीर का वजन कम होना जरूरी होता है और इसके लिए उनकी हड्डियां जो है खोखली होती है। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जंतु सबसे लंबी दूरी यात्रा करता है? कौन सा जंतु है जो सबसे लंबी दूरी की यात्रा जो है करता है? ऑप्शन आपको सामने है मोनार्क तितली, हम्प बैक व्हेल, आर्कटिक टर्न, लेदर बैक कछुआ। आप बताइए कौन सा जंतु है जो सबसे लंबी दूरी तय करता है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आर्कटिक टर्न। आर्कटिक टर्न जो है ये जंतु है और यह सबसे लंबी दूरी तय करता है। आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। ध्वनि गुजर नहीं सकता है, यानी किस माध्यम से ध्वनि नहीं गुजर सकता है? आपसे क्वेश्चन किया है। ऑप्शन दिया है वाटर से, इस्पात से, वायु से, निर्वात से। तो बताइए कि ध्वनि किससे नहीं गुजर सकता है? निर्वात में जो है ध्वनि नहीं गुजर सकता है। ध्वनि को गुजरने के लिए फ्रेंड्स आपको ध्यान रखिएगा कि माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को गुजरने के लिए कहीं से भी गुजर जाएगा, प्रकाश को गुजरने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ध्वनि को गुजरने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जब तक माध्यम नहीं होगा तब तक ध्वनि वहाँ से नहीं गुजर सकती है।
और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर एक दूसरे से बात जो है नहीं सुन सकते हैं, क्यों? इसका यही कारण है कि चंद्रमा पर जो है वायुमंडल नहीं है, और वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को गुजरने के लिए जो है आपको माध्यम की आवश्यकता होती है। इस कारण से चंद्रमा पर जो है अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो बात नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, निर्वात चंद्रमा पर जो है उसका जो क्षेत्र है वो निर्वात है, और निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। ध्यान रखिएगा, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O होता है। पानी का रासायनिक सूत्र दोस्तों H2O होता है। और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि पानी में जो है H2O जो होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो है मात्रा कितनी होती है, किस माध्यम में मात्रा में जो है प्रतिशत में दोनों होते हैं, ये बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो या इसका जो सूत्र होता है H2O होता है, तो हाइड्रोजन का एक 2 है तो 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का 8 16 होता है तो 16, इसको काटिएगा तो 1:16 के 1:8 के जो है अनुपात में ध्वनि पानी में जो है H2O होते हैं। आप ध्यान रखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की मात्रा में होते हैं, अनुपात में होते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, खासकर ग्रुप डी में पिछले साल बार ही पूछा गया था 2022 में कि पानी में यानी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अनुपात क्या होता है, पूछा गया था। लेकिन दोस्तों उसमें एक कंडीशन थी, उसमें जो है 2:16 दे दिया था, 1:8 नहीं दिया था। तो आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आपको देगा तो आप उसे लगाएंगे। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, नए काम की तलाश में लोगों का मौसमी आवागमन कहलाता है। नए काम की तलाश में जो है लोगों का जो मौसमी यानी एक मौसम के लिए आवागमन जो होता है वो क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया है आपको, विस्थापन, ऋतु प्रवास, अप्रवास, खाना बदोशी। अब बताइए कि नए काम के लिए जो मौसमी आवागमन होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। अब ध्यान रखिएगा, या मौसमी प्रवास या ऋतु प्रवास कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? 17 मार्च 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था। वो युद्ध कौन सा था आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शन दिया आपको, खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, गग्गर का युद्ध, सालवारी का युद्ध। अब बताइए कि क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 17 मार्च 1527 में कौन सा युद्ध हुआ था? तो आपको दोस्तों इसका आंसर देना है कि कब हुआ था। तो फ्रेंड्स 1527 में जो है बाबर और राणा सांगा के बीच जो है दोस्तों खानवा का युद्ध हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। पानीपत का युद्ध की बात करेगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1526। 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, बाबर का मृत्यु जो है दोस्तों 1530 में हो गया था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। आप ये भी ध्यान रखिएगा। घग्गर का युद्ध जो है 1529 में हुआ था। आप ध्यान रखिएगा, 1528 में नहीं हुआ था। आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, टेपियोका किस राज्य का भोज्य पदार्थ है? टेपियोका किस राज्य का भोज्य पदार्थ है? क्वेश्चन किया है आपसे। ऑप्शन दिया है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। अब बताइए टेपियोका किस राज्य का भोज्य पदार्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा केरल की भोज्य पदार्थ है टेपियोका। आप ध्यान रखिएगा। आपको बताना है दोस्तों कमेंट में कि केरल का मुख्यमंत्री कौन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, केरल के मुख्यमंत्री कौन है? आप कमेंट करके बताइए। केरल के राज्यपाल की बात करेंगे तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हो जाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। वेम्बनाड झील ये केरल में स्थित है। भारत की सबसे लंबी झील है, वेम्बनाड झील है, और ये केरल के अंदर में ही
स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। कथकली केरल का लोक नृत्य है, आप ध्यान रखिएगा। वहीं कथक की बात करेंगे तो कथक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और कथकली जो है केरल का लोक नृत्य है। आपको कमेंट में बताना है केरल के मुख्यमंत्री कौन हैं। आगे हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। वैदिक काल में देवता इंद्र का संबंध था। इंद्र देवता जो थे इनका किससे संबंध था, क्वेश्चन किया हुआ है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा युद्ध और वर्षा के देवता जो है इंद्र को कहा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अमेजन में पाए जाने वाले कौन से उभयचर अपने जीवंत रंगों और विषाक्तता के लिए जाने जाते हैं। विषाक्तता मतलब जहर, विष, इसके लिए जाने जाते हैं। तो आप कमेंट करके इसका राइट आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो दोस्तों अमेजन के जंगल में पाए जाने में जो उभयचर हैं, जीवंत उभयचर है, रंगों और विषाक्तता के लिए जाने जाते हैं पाइजन डार्ट फ्रॉग। पाइजन डार्ट फ्रॉग जो है ये जीवंत रंगों और विषाक्तता के लिए जाना जाता है और ये अमेजन के जंगलों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा पक्षी अपने विशिष्ट हंसने जैसी आवाज़ के लिए जाना जाता है। कौन सा पक्षी है जो अपने हंसने जैसे आवाज़ के लिए जाना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मोर, कुकाबूरा, उल्लू, पेंगुइन। अब बताइए कौन से पक्षी अपने हंसने जैसी आवाज़ के लिए जाना जाता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कुकाबूरा। कुकाबूरा अपने हंसने जैसी आवाज़ के लिए जाना जाता है, आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस जानवर के शरीर में सबसे अधिक हड्डियाँ होती हैं। किस जानवर के शरीर में सबसे अधिक हड्डियाँ होती है पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा सांप के शरीर में। सांप के शरीर में सबसे अधिक हड्डी होती है, जो दिया है यहाँ पे उसमें। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋद वैदिक काल के देवता और उनके कार्यों संबंध दर्शाया गया है, गलत कथन का चयन करें। इसमें कौन सा गलत है ये पूछ रहा है। इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता है, बात सही है। सोम को वनस्पति का देवता कहा जाता है, ये भी सही है। विष्णु जो है विश्व के संरक्षक और पालन करता है, ये भी सही है। यम को जीवन का देवता कहा जाता है, ये गलत है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यम को जो है दोस्तों मृत्यु का देवता कहा जाता है। धर्म और मृत्यु का देवता जो है यम को कहा जाता है, यम यानी यमराज, अब ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण निम्न में से किसके विरुद्ध किया था। किसके विरुद्ध जो है महमूद गजनी ने अपना अंतिम आक्रमण भारत पर किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध जो है गजनी ने अंतिम आक्रमण भारत पर किया था, आप ध्यान रखिएगा। पूछ देगा दोस्तों कि प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था। तो शाही राजा जयपाल के विरुद्ध प्रथम आक्रमण महमूद गजनी ने भारत पर किया था। अगला क्वेश्चन है, 1175 ईस्वी में महमूद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण कहाँ किया था। गौरी ने 1175 में भारत पर आक्रमण किया था और ये कहाँ किया था, क्वेश्चन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, अब याद रखिएगा, मुल्तान पे गौरी ने 1175 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था, आप ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही रखेंगे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।